Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are well and doing well for your SSB preparation. Today in this video, I will discuss about unemployment in India. Firstly, you will get to know unemployment होता क्या है, क्यों होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है और क्या वे फॉरवर्ड है। ठीक है, इस वीडियो में आपको सारी चीज़ों के बारे में जानना मिलेगा। फर्स्टली व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट आपको क्या लगता है? बेरोजगार, मतलब जो काम नहीं कर रहा है वो क्या है? बेरोजगार। बट ऐसा नहीं होता है। अब स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो तो कोई काम नहीं कर रहे, इट डजंट मीन कि वो अनएम्प्लॉयड है। हम उनको बेरोजगार नहीं कह सकते। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। इफ यू आर विलिंग टू वर्क देन ओनली वी कैन से दैट यू आर unemployed. Means if a person is willing to work but is not able to find any work, that condition or that situation is known as unemployment. मतलब the term unemployment refers to the condition where individual actively seek employment but are unable to secure a job. Means you want to do a job but due to some circumstances you are not getting any job. ठीक है? अब now what are the types of unemployment? The first one is involuntary. It represents a scenario where individual actively seeks job. मतलब involuntary, आपकी इच्छा नहीं है, मतलब आप चाहते हैं कि काम मिले लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, तो that is involuntary. और voluntary मतलब आपको काम तो मिल गया है बट वो आपकी पसंद का काम नहीं है। अब देखो, काम तो कुछ भी मिल सकता है। हो सकता है आपको कुछ सामान बेचने का काम मिल जाए, हो सकता है कुछ भी ऐसा काम मिल जाए जो कि आप नहीं चाहते हो, तो उसको आप ऑब्वियसली डिनाई करोगे, तो दैट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं और आपकी जॉब रिक्वायरमेंट और स्किल्स, मतलब हो सकता है आपकी स्किल्स किसी और फील्ड में है और आप किसी और फील्ड की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे स्किल्स अनमैच होगी। जैसे हो सकता है आपको डेटा एनालिसिस का, डेटा साइंटिस्ट का नॉलेज है और आप किसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी स्किल्स अनमैच हो गई, तो वहाँ पे क्या होगा? दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। Now seasonal unemployment, as the name suggests, it is related to the season. जैसे कि वुलन क्लोथ सेल करने वाली कुछ लोग हैं, ठीक है, तो उनका बिजनेस कब चलेगा? एट द टाइम ऑफ विंटर, एंड एट द टाइम ऑफ समर क्या होगा? वो फ्री रहेंगे। इसी तरीके से एग्रीकल्चर देख लीजिए, एग्रीकल्चर में जो लेबर्स काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, सीजन बेस्ड है। जब क्रॉप्स आएगी उस टाइम पे क्या होगा? उनका काम रहेगा, एंड जब क्रॉप्स नहीं रहेगी एट द टाइम वो क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे। तो टेम्परेरी वो क्या हो जाते हैं? जॉबलेस हो जाते हैं ऑफ सीजन के टाइम पे। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो रिलेटेड रहती है सीजन से, तो उससे क्या होगा? जब सीजन नहीं रहेगा उस टाइम पे वो पीपल क्या रहेंगे? अनएम्प्लॉयड। साइक्लिकल, जो बिजनेस साइकिल होती है, समटाइम्स इट इज बूम इन इकोनॉमी, क्या होता है? समटाइम्स रिसेशन हो जाता है, तो रिसेशन होना, बूम होना, तो इससे क्या होता है कि अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उस टाइम पे कंपनी क्या करेगी? हायर करेगी लोगों को, तो लोगों को जॉब मिलेगी। वहीं पे अगर कंपनी रिसेशन में चल रही है, घाटे में चल रही है, डेफिसिट में चल रही है, तो क्या करेगी? ले ऑफ करेगी, तो लोगों को जॉब से हटा देगी, अनहायर कर देगी। तो दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब उसकी वजह से अगर आप मतलब अनहायर हो रहे हैं, हट रहे हैं जॉब से, तो उसको क्या बोलेंगे हम? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज मतलब होता है हिडन। अगर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आपको तो लग रहा है कि आप काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग एनी प्रोडक्टिव वर्क। जैसे एक खेत है, वहाँ पे 2 लोगों का काम है सिर्फ, मतलब आज जो है 2 लोग काम कर सकते हैं और उससे भी इतना ही प्रोडक्शन होगा, इतना ही पैसा आएगा, लेकिन वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 8 लोगों का काम जो है प्रोड्यूस तो इतना ही होगा, उसको प्रोड्यूस को बेचने पे पैसा तो इतना ही मिलेगा, लेकिन उससे क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट है। इसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जब आप जॉब बदलते, हो सकता है आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा, अभी आपने छोड़ दिया, बीच के जो भी दिन रहे उस टाइम पे आप अनएम्प्लॉयमेंट रहे, उस टाइम पे आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वन इज स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो इकोनॉमी है हमारे यहाँ पे विच हैज नो सच कैपेसिटी टू प्रोवाइड जॉब्स टू इंडिविजुअल्स, मतलब उसके पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो सफिशिएंट जॉब प्रोवाइड करवा सके। जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितने लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट जॉब्स नहीं है। दैट्स व्हाई देयर इज अ कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। नाउ देयर इज ओवर पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन जॉब जो है वो क्या है? लिमिटेड है, दैट्स व्हाई द अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन हैज बीन राइजिंग। नाउ सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एग्रीकल्चर क्या होता है? सीजन बेस्ड होता है। तो सीजन बेस्ड क्या होगा? उसी टाइम पे, मतलब जब सीजन रहेगा दैट टाइम वर्कर्स वुड गेट द जॉब,
वर्कर को क्या मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, लेबर्स को काम मिल जाएगा। लेकिन जब सीजन नहीं है, जब क्रॉप्स नहीं है, जैसे गर्मी का टाइम है, उस टाइम पे मेजर क्रॉप्स नहीं होती है, खेत खाली रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या रहेगा, लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। एंड मोस्टली जो हमारी कंट्री में अगर हम बात करें तो मेजर पॉपुलेशन क्या है, एग्रीकल्चर। उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ लिमिटेड एक्सेस है टू प्रोडक्शन रिसोर्सेज, जैसे कि रॉ मटेरियल, एनर्जी। इसकी वजह से कई सारे इंडिविजुअल्स है स्पेशली रूरल एरियाज जो कि पूरे टाइम काम नहीं कर पाते हैं, मतलब फुल टाइम वर्क नहीं कर पाते हैं। नाउ इनफॉर्मल सेक्टर, मोस्टली वर्कर्स आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स करते हैं, गिग वर्कर्स जिसको हम बोलते हैं। जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंस्ट्रक्शन साइट पे, ठीक है, तो जब तक वो कंस्ट्रक्शन होगा तब तक आपके पास जॉब है, बट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन यू वुड बी अनएम्प्लॉयड। तो इससे क्या होता है कि इनफॉर्मल सेक्टर है, मतलब कोई फॉर्मली आपके पास जॉब नहीं है कि परमानेंट आपने आज जॉब करना स्टार्ट किया कंटिन्यू रहेगा, इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। नाउ देयर इज अंडर परफॉर्मिंग सर्विस सेक्टर, हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर का काफी कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, बट ये क्या है, अंडर परफॉर्मिंग है। हमारी जीडीपी में भले ही इसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पीपल अगर हम देखें तो बहुत कम है, मतलब स्मॉल फ्रैक्शन जो है वर्कफोर्स का वो क्या है, सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। एजुकेशन सिस्टम अगर आप देखें तो वे ऐसी स्किल्स नहीं प्रोवाइड करता है कि उसकी हेल्प से आप क्या कर पाए, जॉब कर पाए, कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाए। वोकेशनल एजुकेशन नहीं है, ना कोई स्किल्स प्रोवाइड करवाते। हावेवर अभी जो NEP 2020 आया है उसमें हमने डिस्कस किया है कि वी विल प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, बट व्हेन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड तब की बात है ये। स्किल गैप्स इन एमर्जिंग इंडस्ट्रीज, जैसे बड़ी बड़ी मतलब जो इंडस्ट्रीज अभी एमर्ज हो रही है वहाँ पे उनके पास जैसे कि IT सेक्टर हो गया, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, यहाँ पे ये इसकी मतलब नई नई क्या हो रही है, एमर्जिंग इंडस्ट्रीज है, बट लोगों के पास इतनी स्किल्स नहीं है कि अभी इन इंडस्ट्रीज में काम करें, इस वजह से अनएम्प्लॉयड है। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, तो कई बार इलिटरेसी होना, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होना कि वो कंपनी में काम कर पाए, चाइल्ड केयर की फैसिलिटी नहीं होना, इस वजह से फीमेल्स नहीं कर पाती है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना, उनका वर्कफोर्स का मतलब इस चीज़ की वजह से क्या हो जाता है कि लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते, तो विच इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Impact of automation. Now, as you have seen, due to increase in technology, due to increase in AI, due to increase in machinery, ये क्या कर रहा है? Which has been replacing human being. मतलब मशीन किसकी जगह ले रही है? ह्यूमन की जगह ले रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या कर दिया? ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया है। तो इसकी वजह से ह्यूमन की जो जॉब थी, जैसे एक कंपनी है वहाँ पे अगर 15 लोग काम कर रहे हैं, बस एक बार मशीन लगाई, उसने 15 लोगों का काम ले लिया, तो 15 लोग तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना। तो इससे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक ये भी रीजन है। नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव अगर हम देखें, जैसे मनरेगा स्कीम चलाई गई जिसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है अनस्किल्ड सेक्टर में। उसके बाद आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसने रूरल पुअर पॉपुलेशन जो है उनको एम्पावर किया, उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो कि अर्बन लोगों के लिए है, सेम जो रूरल के लिए वैसे अर्बन के लिए। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम विच वुड जनरेट द एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ एंड फॉर द वर्कर्स। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास, कौशल मतलब स्किल डेवलपमेंट करना, स्किल क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ताकि लोगों को अगर उनके पास स्किल्स रहेगी तो काम करेंगे। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, मतलब इसमें क्या करना, काम भी सिखाना और साथ में स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करना, ताकि बच्चों को, जैसे PM इंटर्नशिप स्कीम अभी स्टार्ट हुई है, उसमें क्या है कि बच्चों को काम भी सीखेंगे वो, तो साथ में उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो इससे वो स्किल्स भी सीख रहे हैं, उनको पैसा भी मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उन चीज़ों में। फ्यूचर स्किल्स प्राइम, मतलब मीटी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका इनिशिएटिव है कि IT प्रोफेशनल्स जो नई नई टेक्नोलॉजी है, जैसे कि AI हो गया, रोबोटिक्स हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, डिजिटल जो चीज़ें आ रही है अभी, डिजिटल चीज़ें, तो उसमें उनमें क्या करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, स्किल्स प्रोवाइड करना। ना व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, तो स्किल डेवलपमेंट, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग को हमें अलाइन करना चाहिए एजुकेशन के साथ, ताकि जो आज की इंडस्ट्रियल नीड्स है, जो टेक्नोलॉजिकल नीड्स है, उनको क्या हो सके, फुलफिलमेंट हो सके। एकेडमिक्स की और इंडस्ट्रीज की पार्टनरशिप होनी चाहिए, ताकि बच्चों को मतलब पढ़ाई के साथ साथ ही उनके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग मिल जाए उनको, ताकि वो आफ्टर द स्कूल, आफ्टर द कॉलेज एटलीस्ट जॉब कर पाए, उनका बिजनेस स्टार्ट कर पाए, कुछ तो करे वो। डाइवर्सिफाई रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट जैसे कि हमने बात करी थी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वहाँ पे एक ही खेत में जहाँ पे रिक्वायरमेंट है 2 लोगों की, लेकिन 10 पीपल आर वर्किंग देयर, तो उनको क्या करना है कि जो 2 लोगों का काम है, बाकी 8 लोग दूसरी जगह जॉब करे, तो उससे क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनके पास पैसा आएगा।
उसके बाद इनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। उसके बाद क्वालिटी जॉब क्रिएशन, मतलब क्रिएट कैसी जॉब करना है हमें, सिक्योर हो, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे, करियर ग्रोथ एंड इमोशनल वेलबींग। मतलब समटाइम्स लोग ऐसी जॉब करते हैं जो कि इतना हेक्टिक रहती है कि काम करने के बाद मतलब इवेंचुअली उनको क्या मिलता है, मेंटल मतलब इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि उन्होंने काम तो किया, पैसा तो मिल रहा है, लेकिन अगर माइंड में इतना ज़्यादा बर्डन है, दिन भर आप खुशी नहीं है, अपनी लाइफ ही नहीं जी रहे, तो इस काम का क्या मतलब। तो ऐसा काम जो कि आपकी क्या रहे, इमोशनल वेलबींग, ऐसा काम आपको प्रोवाइड करवाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।